गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पिछले वीडियो में आपके प्रश्नावली का 6 क्वेश्चन हल कर चुके हैं और आज 7वां क्वेश्चन से हम लोग आगे चलेंगे, स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ना। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जो है एक मायावी वर्ग है। तो इसको देखिए, इसको चेक करेंगे। पहले वाले को चेक करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया है 5 प्लस यानी योग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। फिर दूसरे स्तंभ को चलेंगे यानी कि -1 प्लस -2 प्लस 3, ये भी क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगी, 0 हो गया। ये तीसरा क्या हो जाएगा -4 प्लस 7 प्लस -3, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस पद वाले जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा, फिर +7, ये भी आ जाएगा आपका 0। तो इसी प्रकार इनको जोड़ने पे अगर इस प्रकार के जोड़ेंगे चौथे स्तंभ में तो ये भी क्या हो जाएगा 5 प्लस -1 प्लस -4 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये -1 और +1 ये कितना हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा। ये जोड़ देंगे आप तो ये भी 0 हो जाएगा। उसी प्रकार आप ध्यान दीजिए कि 5वां और 6वां भी स्तंभ क्या आपका आ रहा है, दोनों 0 आ रहे हैं। ये हो गया आपका। दूसरे वाले में क्या कर रहा है, इसी प्रकार दूसरे को चेक करेंगे। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। दूसरे को चेक करेंगे, इस प्रकार पहले स्तंभ की तरह चलेंगे, ऐड करेंगे तो पहला हमारा क्या बन जा रहा है, यानी 1 प्लस -10 प्लस 0, यानी ये हो जाएगा आपका घट जाएगा 1, यानी कि -9 आ जाएगा। दूसरे स्टेप में -4 प्लस -3 प्लस -2, ये भी आपका क्या हो जा रहा है माइनस, और ये 4 3 7 और 2 9, ये भी आपका प्राप्त हो जा रहा है -9। इसी प्रकार तीसरे स्टेप को देखिए, -6 प्लस 4 प्लस -7 बराबर, यानी कि माइनस वाले पद जोड़ेंगे तो -6 और -7, 7 6 13 हो जाएगा, 13 में से 4 चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा -9। अब चौथे स्टेप में चलेंगे। चौथा आपका स्टेप ये हो जाएगा, जब हम लोग ऐसे कर लिए इस पे तो इस तरफ में करेंगे, यानी 1 प्लस -4 -6, 1 प्लस -4 प्लस -6 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 में से 1 चला जाएगा तो ये 9 हो गया, -9 हो गया आपका। ये 5वां स्टेप आपका आ जाएगा क्या, ये वाले इस वाले को जोड़ेंगे तो -10 प्लस -3 प्लस 4 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 4 चला जाएगा तो -9, ये भी हो जाएगा आपका 5वां हो गया। 6वां स्टेप क्या है, 6वें स्टेप में आप देखिए ये हो जाएगा 0 प्लस -2 प्लस -7 बराबर ये भी हो जाएगा आपका -9। तो इस प्रकार 6 स्टेप प्राप्त हो गया, जितना इसमें था उतना स्टेप इसमें भी आ गया। अब इसमें देखिए कुछ बन रहे हैं,
कैलकुलेशन करके देखिए सातवें स्टेप में देखिए इस तरह करने के बाद 1 प्लस -3 प्लस -7 बराबर ये 7 3 10, 10 में से 1 चला जाएगा, ये -9 हो जाएगा। यानी आठवें स्टेप में, आठवें में भी देखिए इस तरह करके 0 प्लस -3 प्लस -6, ये कितना हो जाएगा -9, ये भी हो गया। यानी इस प्रकार कुछ इसमें विकर्ण का भी दिया है, ये दो पद विकर्ण के भी दिया है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो सेकेंड वाला पद है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो पद है हमारा आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा, मायावी वर्ग के रूप में। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार कर ए और बी के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस बी, ए माइनस कोष्ठ में a प्लस बी बराबर a प्लस बी का सत्यापन कीजिए। यानी कि दोनों में इन सबका a और b का मान दिया है, दोनों में रखना है। अब देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग का किसमें स्थापित करना है, a अलग अलग क्वेश्चन चलते रहेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, पहले ने क्या करा है, a बराबर दे दिया है आपका 21 और b बराबर दे दिया है आपका 18। यानी अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, a माइनस b इक्वल टू a प्लस b। तो आप इसमें भरेंगे, a की वैल्यू कितनी है 21 माइनस b की वैल्यू कितनी है, माइनस ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। या ऐसे और सरल करना चाहते हैं तो कैलकुलेशन यहीं पे इसी को कर लीजिए एक बार। यानी कि a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b बराबर a प्लस d, ये हो जाएगा। अब हम सभी पदों को इसमें भर लेंगे। यानी कि 21 प्लस 18 बराबर 21 प्लस 18, ये हो जाएगा। यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, ये 8 1 9 और 2 1 3, ये हमारा आंसर हो जा रहा है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों हमारा क्या है बराबर। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे देख लेंगे। दूसरे में a माइनस कोष्ठ में b बराबर a प्लस बी, a प्लस बी। यदि आपको यहाँ पे इसको परिवर्तित करने पे कंफ्यूजन हुआ है तो हम लोग क्वेश्चन रख करके हल कर लें। a की वैल्यू कितनी है 118 माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, चिन्ह क्या दिया है माइनस, b की वैल्यू कितनी है 125, ये हो गया बराबर a की वैल्यू 118 प्लस b की वैल्यू 125। अब अगले स्टेप में इसका ब्रैकेट खोलेंगे, 118 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 125 बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 5 13 को 3 और एक कैरी हो गया, तो 1 2 1 और 2 3 और एक कैरी कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 2, ये 243 हो गया। इधर भी देखिए 8 5 13 को 3 और 2 1 3 और एक कैरी 4, और ये हो जाएगा आपका 2 बराबर 243। यानी कि दोनों पक्ष हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों हमारा बराबर है। इस प्रकार ये सत्यापित हो रहे हैं कि दोनों पक्ष जो है हमारा क्या हो रहा है बराबर होते चले जा रहे। तीसरे में क्या है a माइनस b बराबर a प्लस b, यानी कि a प्लस b बराबर a प्लस b। अब सबका मान उठा के रखें तीसरे क्वेश्चन का, यानी कि 75 प्लस
84 बराबर 75 प्लस 84, दोनों को जोड़ दें 5 4 9 8 7 15, 5 4 9 8 7 15। यहां पर भी हमारा दोनों पक्ष बराबर है। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन जो दिया है आप इसको स्वयं हल करेंगे, चौथे क्वेश्चन को आप स्वयं हल करेंगे। इस प्रकार अगले स्टेप में हम लोग चलेंगे। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत बड़े छोटे अथवा बराबर का प्रयोग करना है। यानी कि इन संकेतों का हम लोगों को इन बॉक्स में क्या करना है, प्रयोग करना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 8 4 12, यानी कि -12 प्राप्त हो जाएगा। ये -12 प्राप्त हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कोष्टक खोलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा -4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो -4, तो इसमें कौन सा बड़ा है, ये वाला पद जो है वो आपका बड़ा हो गया। ठीक है, क्योंकि -4 और -12 में बड़ा कौन है, क्योंकि संख्या रेखा पे जब आप दर्शाएंगे तो उस प्रकार से आपको मालूम हो जाएगा, यानी कि 0 से -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह करते जाएंगे तो आप उससे ज्ञात हो जाएगा कौन से पक्ष जो है वो हमारे बड़े। यहां पे आपका कितना आ जाएगा, देखिए दिया है, माइनस वाले पद जोड़ लेंगे इसको, 19 और 3 21, 19 3 21 हो जाएगा। 21 में से 7 को हम लोग क्या, क्योंकि प्लस है और माइनस है तो 21 में से हम लोग को 7 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 14, लेकिन आएगा क्या -14, -14 हमारा प्राप्त हो जाएगा। -14 हमारा प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहां क्या है, इसको कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -9 और -8 कितना हो जाएगा, ये आपका 9 8 17 हो जाएगा। 17 में से 15 जाएगा तो -2 प्राप्त हो जाएगा। यानी इस प्रकार ये कौन सा बड़ा है, ये पक्ष जो हमारा वो बड़ा हो गया, ये वाला जो पक्ष हमारा है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। इस प्रकार यहां पे कैलकुलेशन करेंगे, इसको प्लस प्लस वाले को एक साथ कर लेंगे, यानी कि 23 और 11 कितना हो जाएगा आपका 4 और ये 33, 33 में से 41 में से 33 को घटा लेंगे, 33 में से 41 को तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी आपका कितना आ रहा है, ये 23 और 11 ये हो जाएगा आपका 4 और ये 34 में से 41 को आपको क्या करना है, घटाना है, तो ये हो जाएगा 7 -7 आपका बच जाएगा, -7 आपका बच जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा आपका, दोनों करेंगे तो यहां पे कुछ चिन्ह को जो है परिवर्तित कर दिया है, यानी कि -41 और -11, यानी ये हो जाएगा आपका 52 में से -52 हो गया, आपको यहाँ पे 23 देना है, 23 देना है तो 23 में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 9 3 12 और यहाँ पे क्या हो गया 4 में से 2 गया 2, यानी कि -29 प्राप्त हो गया, -29 प्राप्त हो गया। यानी कौन सा बड़ा हो गया, ये पक्ष जो हमारा वो बड़ा हो गया, ये जो पक्ष हमारा है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये कहीं गड़बड़ है क्या, इस प्रकार देखिए ये कहीं से मिस्टेक हो गया है क्या, ये हो जाएगा आपका इसमें क्या करना था, -19 और -3,
ये आपका हो जाएगा -22, -22 में से 7 को घटाना है तो 15 7 22, यानी कि -15 यहाँ पे आ रहा था, आपका वहां पे मिस्टेक हो गया था। इस प्रकार अगला है, ये हो जाएगा आपका माइनस वाले पद को एक साथ ऐड कर लेते हैं, उसके प्लस वाले को एक साथ माइनस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -24 और -15, ये हो जाएगा 5 4 9 और 2 1 3, -39 आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे, +39 क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी ये आपका आ गया 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जीरो हो गया। और यहां पे क्या हो जाएगा आपका -52। देखिए यहां पे ये जो कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका 36, ये +36 रहेगा, यानी आपका ये 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इसमें से घटा देंगे 52 को तो ये हो जाएगा आपका 20, यानी प्लस में आ जाएगा आपका 20। तो 20 जब आ जाएगा तो ये कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये पद जो हमारे वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। इस प्रकार इस क्रम में चलेंगे तो दे दिया है -231, और ये दोनों प्लस वाले पद हैं 79 और 51, ये कितना हो जाएगा 0, 7 5 12 1 13, यानी कि 130 इसमें से क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि प्लस है, प्लस और माइनस गुणा माइनस हो जाएगा, ये हो गया आपका 9, ये हो जाएगा आपका 0 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि -109, -109। और यहां पे देखिए क्या हो रहा है, -399। अब ये दोनों प्लस वाले पद को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ देंगे, यानी कि 159 और ये हो गया आपका 81 है, ये हो गया 10 को 0 और 8 5 13 और 1 14, और ये हो गया आपका 240, प्लस करेंगे इसमें तो यानी कि 9, ये हो जाएगा आपका 5 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि -159 हो गया, यानी कि कौन सा बड़ा है, यानी ये पद जो है आपका बड़ा हो जाएगा। देखिए यहां पे कुछ कंफ्यूजन हुआ है, ये 231 दिया है, हम लोग कितना लिख लिए, 239 लिख लिए, तो 231 दिया है 239 लिख लिए हम लोग, तो यहां पे 31 रखेंगे, 231, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका, यहां पे 1 आ जाएगा, ये हो गया आपका 0, 2 में से 1 गया 1, यानी कि -101 बराबर -101, यानी कि इस प्रकार से हमें ये मालूम हो गया संकेतों को देखकर कौन से नंबर बड़े हैं और कौन से नंबर छोटे हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन किया। अब अगले क्रम में चलेंगे। अगले क्रम में करें, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां बनी है, पानी के तालाब में अंदर की ओर सीढ़ी बनी है, एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पे बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पे, बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठा हुआ है, पानी जो है 9वीं सीढ़ी पे है। इसी आधार पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि वह एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जाता है, यानी पहले जब छलांग मारता है तो 3 सीढ़ी अपने लक्ष्य की ओर यानी कि पॉजिटिव जाता है, और दूसरी सीढ़ी जब दूसरी बार छलांग मारता है तो अपने लक्ष्य से निगेटिव यानी कि ऊपर चला जाता है। तो कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा। देखिए पहले छलांग यानी कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा है, यानी पॉजिटिव है, यानी कि 3 सीढ़ियां चढ़ जाता है, लेकिन जब दूसरी छलांग मारता है
दूसरी छलांग मारता है तो वो 2 सीढ़ी अपने लक्ष्य से निगेटिव यानी ऊपर चला जाता है, यानी कि ये हो गया आपका, यानी कि कितनी सीढ़ी इसमें चढ़ा, 1 सीढ़ी, 3 में से 2 घट जाएगा, यानी 1 सीढ़ी, यानी कि 2 छलांग में वह 1 सीढ़ी पे सफलता पा रहा है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में। फिर अगला क्या है, फिर अगली छलांग मारा, फिर अगली छलांग मारा, 2 सीढ़ी पीछे हो गया, फिर यहां पर भी कितना चढ़ा, 1 सीढ़ी चढ़ पाया। उसी प्रकार अगले क्रम में फिर छलांग मारा, यहां पर भी कितने चढ़ पाया, 1 सीढ़ी चढ़ पाया। फिर अगले क्रम में छलांग मार रहा है वो, ये हो गया, कितनी सीढ़ी चढ़ पाया, 1 2 3 4 सीढ़ी अभी तक वो चढ़ पाया। यहां पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5 सीढ़ी चढ़ा। फिर अगले छलांग में प्लस 3 सीढ़ी वो चढ़ गया, यानी देखिए कितनी सीढ़ियां जब कुल चढ़ गया वो, 1 2 3 4 5 और 3 8 सीढ़ियां चढ़ गया। और आपसे कह रहा है कि 9वीं सीढ़ी पर पानी है, 9वीं सीढ़ी पर पानी है, यानी कि वो 8 सीढ़ी तो चढ़ गया, 9वीं सीढ़ी पर पानी ही प्राप्त है उसको। तो इस प्रकार वो अपने लक्ष्य के पास पहुंच चुका है। अब उसको गिना जा रहा है कितनी छलांग में वो पानी के स्तर तक पहुंच गया है। देखिए पानी जब 1 सीढ़ी चढ़ने में उसने कितनी छलांग लगाई, 1 और 2। फिर अगले एक सीढ़ी चढ़ने में कितने लगाए, इसी प्रकार अगली सीढ़ियां गिनते जाएंगे, यानी कि 1 सीढ़ी 1 छलांग, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये लास्ट वाली 11, यानी कि 11 छलांग में वह जो है अपने लक्ष्य के पास पहुंच जा रहा है, यानी कि पानी तक 9वीं सीढ़ी पे, यानी कितना हो जाएगा हमारा 11 छलांग। 11 छलांग में वह पानी के पास पहुंच जा रहा है। उसी प्रकार ये तो आपका पहला हो गया। उसी प्रकार अगले क्रम में जो दिया है, कर रहा है दूसरा, पानी पीने के पश्चात, यानी पानी पी लेने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। वह कहां जाना चाहता है, वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह 1 छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर की ओर आता है, 4 सीढ़ी ऊपर की ओर आता है, और अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर चला जाता है। यानी इसको भी पॉजिटिव और नेगेटिव में दर्शाएंगे, क्योंकि अपने लक्ष्य की तरफ, यानी उसको ऊपर आना है, यानी कि पहली छलांग जब मार रहा है अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा है, यानी पॉजिटिव जा रहा है, तो 4 छलांग ऊपर की ओर जा रहा है। जब अगली छलांग मार रहा है तो फिर से 2 सीढ़ी नीचे चला जा रहा है, यानी कि नेगेटिव हो जा रहा है। तो उस प्रकार वो कह रहा है कितनी छलांग में वह अपने स्थान तक, यानी ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। यानी कि पहली छलांग में वो 4 सीढ़ी ऊपर आया, फिर अगली छलांग में वो 2 सीढ़ी नीचे चला आया। इस प्रकार उसने कुल कितनी सीढ़ी चढ़ ली, 2 छलांग में वो 2 सीढ़ी की उसको सफलता मिल पाई। फिर अगले क्रम में फिर उसी प्रकार यहां पर भी कितनी सफलता मिली उसको, 2 सफलता मिल गई। और फिर अगले क्रम में 4 सीढ़ी वो चढ़ गया। देखिए 2 सीढ़ी यहां से, 2 छलांग में 2 सीढ़ी, फिर 2 छलांग में 2 सीढ़ी, अगले छलांग में 4 सीढ़ी चढ़ जा रहा है, यानी ऊपर पहुंच जा रहा है। यानी कुल कितना हो गया, 2 2 4 और 4 8, यानी कि 9वीं सीढ़ी पे तो वो था ही, 4 4 8 सीढ़ी वो चढ़ करके ऊपर आ गया, यानी ऊपर स्थान पे आ गया। लेकिन अब यहां पूछा जा रहा है कितनी छलांग में वापस ऊपर सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। तो यहां पे कितनी छलांग हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5 छलांग में वो ऊपर पहुंच जा रहा है, यानी 5 छलांग में वो ऊपर जो है वो पहुंच जा रहा है। ये हो जाएगा आपका आंसर, 5 छलांग में वो ऊपर की ओर पहुंच जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है नीचे
यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ी की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक में निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ी की संख्या को धनात्मक पूर्णांक में निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और भाग 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। भाग 1 यानी कि पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में उसको गति को निरूपित करने के लिए कह रहा है, यानी कि तीसरे का a कितना हो जाएगा, यानी इसी तरह कैलकुलेट यानी -3 + 2 कैलकुलेट करते हुए उसको -8 तक पहुंचने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि -3 + 2 जो कैलकुलेशन आपका किए हम लोग उसी प्रकार का है, +-3 और +2। एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये कह रहा है, फिर अगला +-3 + 2, एक स्टेप ये हो गया आपका, फिर अगला क्या बनेगा, -3 + 2, एक स्टेप ये हो गया आपका, कितना हो गया, यहां से आया, यहां पे कितना आपको मिल रहा है, -1 -1 -1 -1 1 2 3 4 प्लस -3 + 2, यहाँ पे एक स्टेप कितना मिल गया, -1 मिल गया, फिर वहां पे अगला क्या है, -3 है, -3 को हम लोग कोष्टक ब्रैकेट में लिख लेंगे, +-3, देखिए कितने सीढ़ी हो गया, -1 दर्शाने के लिए -1 -1 -1 -1 -1 सभी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 -5 और -3 कितना हो जाएगा आपका, -8, जो है वो -8 प्राप्त हो जाएगा, तो -8 हो गया। इस प्रकार अगला कह रहा है बी वाले में कह रहा है 4 - 2, यानी कि एक स्टेप में वो कितना जा रहा है, 2, फिर प्लस 4 - 2 यानी कि 2 हो गया, प्लस कितना हो गया ये, फिर अगला क्या हो जाएगा, 4, कितना करना है, 8, यानी जैसे आपका क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हैं वही प्रक्रिया है, यानी कि 2 स्टेप में 2 छलांग में 2 सीढ़ी, 2 छलांग में 2 सीढ़ी, यानी 2 2 4 4 8 हो गया, ये हो गया आपका आंसर।